दोस्तों, आज मॉर्गन लैबोरेटरीज का कॉन्फ्रेंस कॉल आया है। इसके रिजल्ट तो कुछ दिन पहले आए थे। शेयर काफ़ी हाई पोजीशन पे है। ऑलरेडी 24 से 56 रुपये हो चुका है एक साल के अंदर में। 56 नहीं, अभी 52-53 के आसपास है, बट 56 तक गया था ये। तो बेसिकली ये क्या करती है? तो बेसिकली ये एपीआई में है और जेनेरिक फॉर्मुलेशन, और इनका होम हेल्थ प्रोडक्ट है। डॉक्टर मॉर्गन के नाम से आप शायद पता होगा। मैंने भी ये जब मैं तो बाहर रहता हूँ, तो मैं लास्ट ईयर जब मैं इंडिया में गया था, तो इनके एक प्रोडक्ट लाया था डॉक्टर मॉर्पिन का। मेरे पास बीपी मॉनिटरिंग मशीन है। तो मेरे बहुत ये थे कि मैं कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में लेता हूँ तो उसके शेयर्स है कि नहीं लिस्टेड। उस वक्त मैंने 24 रुपये में लिया था, हालांकि मैंने 40 रुपये में एग्जिट कर दिया। लेकिन मेरे को लगता है अब समय आ गया कि इस पे थोड़ा ध्यान दें। इनकी बुक वैल्यू 15 है। डिविडेंड यील्ड तो शायद नहीं है। 2 रुपये इनका फेस वैल्यू है। और ये है इनकी प्राइस मूवमेंट। तो देखोगे आप, रियली 27 से मैं इसको लिया था करीब तकरीबन इसके जून जुलाई के समय। जून जो अब ये 55 के आसपास है। ये अगर आप एक साल का, और ये मैक्स जो गया है, अगर मैं मैक्स चार्ट देखूं तो ये 70 रुपये था विद अ गुड वॉल्यूम। 66-70 रुपये था ये 16 जुलाई 2021 को, यानी कि पिछले साल, 2 साल कोविड के बाद। तो अभी क्या है, कंपनी तो ऑलमोस्ट इनके हिसाब से डेट फ्री है, लेकिन ये डिविडेंड नहीं देती है। तो देखते हैं इसका हाल कैसा है फाइनेंशियली। तो दिसंबर के क्वार्टर में 445 करोड़ का सेल्स है और 32 करोड़ की प्रॉफिट है, विच इज़ ऑलमोस्ट हाई बट नॉट एज हाई एज वाज इन 37 करोड़ जो उन्होंने हाई दिखाया था सितंबर 2021 में, जब इनके 70 रुपये प्राइस आए थे। तो 0.63 का ईपीएस है क्वार्टर में। ईयर वाइज मार्च एंडिंग में इन्होंने 1400 करोड़ का किया था और 39 करोड़ का ये था इनका प्रॉफिट, और ईपीएस 0.76 करोड़ था। तो इस बार 0.6 करोड़ इसी करोड़ में आया, इसी क्वार्टर में आया। तो आप देखोगे 3 क्वार्टर में उनका ऑलमोस्ट 1.6 1.7 का ईपीएस हो गया है। लास्ट ईयर 2.13 इनका मैक्सिमम ईपीएस गया है, 2.16। तो अगर ये 2.16 को क्रॉस करते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि ये शेयर 70 रुपये के ऊपर जाने को तैयार है। इक्विटी कैपिटल अभी थोड़ी बड़ी है, 102 करोड़ की इक्विटी है। 687 करोड़ का रिजर्व्स है इनके पास। फिक्स्ड एसेट 287 करोड़ का है और 20 करोड़ का सीडब्ल्यूएपी है। तो करीब करीब 300 करोड़ की एसेट हो जाएगी इनकी इस विद इन 6 मंथ में। और अगर शेयर होल्डिंग देखोगे तो शेयर होल्डिंग थोड़ी कम है शुरू से ही। हालांकि 34 थी, बाद में 38 किया उन्होंने, और अभी भी 38.22 लगातार 4-5-6 क्वार्टर से ये मेंटेन है। आप देखोगे एफआईआई की होल्डिंग बढ़ी है, विच इज़ गुड साइन। डीआई की होल्डिंग ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है, बल्कि ज़्यादा थी, अभी कम हो गई, बट एफआईआई की होल्डिंग बढ़ी है। अब इसमें अगर मेजर एफआईआई कोई है नहीं, इसमें से नहीं पता चल रहा है। तो पब्लिक होल्डिंग ऑलमोस्ट 3 लाख शेयर होल्डर हैं आज के डेट में। कंपेरेटिवली 21 में 1,65,000 थे। तो 57% पब्लिक की होल्डिंग है। तो इनके मैं ट्रांसक्रिप्ट देखता हूँ तो इन्होंने जो बताया है कि ये अभी खैर इनका 50 से ऊपर प्रोडक्ट है और 80 से ऊपर कंट्री में ये काम कर रहे हैं। और इनका जो इंडियन सिनेरियो फॉर्म, ये क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बता रहे हैं कि इनका रिजल्ट उनके हिसाब से ठीक ठाक रहा है। और अब क्वार्टर रिजल्ट नंबर, ये हाँ, ये लिखा है कि इन एबिटा नंबर जो है ये 22 करोड़ से जम के 55 करोड़ हुआ है। सो 33 करोड़ इंक्रीज एबिटा में है, विच इज़ 151, यानी 151% का इंक्रीज एबिटा मार्जिन में फॉर द कंपनी के लिए। और फर्स्ट टाइम आफ्टर ये डबल डिजिट ग्रोथ में आए हैं, विच इज़ एबिटा मार्जिन में 12.18% का ग्रोथ है। तो जो लास्ट ईयर से इनका ग्रोथ ऑलमोस्ट डबल हो गया है। लास्ट ईयर 6.22% था, जो भी 12.18% है। डेट फ्री कंपनी है, एज ए मैंने आपको बताया पहले भी। प्रॉफिट 33 करोड़ 30 करोड़ इज गोइंग। ये बॉटम लाइन प्रॉफिट बिफोर टैक्स 14 करोड़ है और से 44 करोड़ हो गया है। तो ये 6 महीने का रिजल्ट के हिसाब से है। और हाँ, इन सिमिलरली 9 करोड़ से 32 करोड़ हो गया है। 24 crore into the bottom line. Profit after tax increased by 256% in the quarter. Let's see इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है। ये यहाँ से हम देख सकते हैं इसको। जस्ट मिनट। तो ये देखो, ये बोल रहे हैं कि अगर ये कंपेयर कर रहे हैं पिछले सितंबर में, आप देखो 16 से 21 हो गया और दिसंबर में 9 से 32 हो गया। तो हाँ, इंक्रीज तो है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुआ है 8, 15, 21, 32। ये तो 4 क्वार्टर में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है।
और ईपीएस भी काफ़ी जंप हुआ है, यहाँ 0.63 है, जो मैंने आपको पहले बताया कि पिछले साल के ईपीएस से ये 0.42 था। सॉरी, सालाना ईपीएस इनका 0.76 था, जो अभी इसी साल इस क्वार्टर में ही 0.63 और ऑलमोस्ट हो गया, यानी 80% के बराबर हो गई। अब इनकी मेरा इंटरेस्ट है कि इनका क्या है, ये तो 28%, इनमें कुछ इन्होंने कुछ सेगमेंटल में रिपेयर रेवेन्यू 10% अप हुआ है, एक्सपोर्ट में 31% अप हुआ है, हालांकि डोमेस्टिक ग्रोथ में सिर्फ 1% अप हुआ है। तो बॉटम एक्सपोर्ट से ही इनको बेनिफिट मिला है। और इनका यूएस में एक प्रोडक्ट है कॉल्ड फेक्सोफेनाडाइन अलेग्रा, तो वो उनको कुछ साल पहले कोविड के समय अप्रूवल हुआ था, तो सब अब उसका सप्लाई 9 महीने से चल रहा है, तो उसको बोलते हैं फेक्सोफेनाडाइन। तो फेक्सोनाइडाइन ये इनकी बॉटम लाइन में काफ़ी काम कर रहा है, हाई ग्रोथ ऑपरेट। तो ये तो एक चीज़ है कि अगर 2-3 क्वार्टर में अच्छा देंगे तो आगे भी क्वार्टर इनका अच्छा चलेगा। और डिमांड भी जैसे वो बता रहे हैं कि इस मेडिसिन का एलेग्रा बोलते हैं, या फेक्सोफेनाडाइन का डिमांड यूएस में काफ़ी है, और इन्होंने अभी उसको उनको एक्सपेक्टेशन है कि डिमांड काफ़ी रहेगी। तो इनका कैपेसिटी भी 3 टाइम्स बढ़ा है, कैप्सूल्स फ्रॉम 30 मिलियन टू 90 मिलियन, सर्टेन कैपेसिटी स्टिल येट टू बी शोइंग रिजल्ट इन Q4। सो इनका कैपेसिटी जो कैप्सूल्स का है वो 30 से यानी 3 गुना हो गया है। और वी हैव ए ह्यूज सप्लाई स्टार्टिंग विथ जन सो ये जन अनुशासन जो मोदी जी का है, जेनरिक बिजनेस का, इसमें भी ये काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा इनको ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में थोड़ा कम हो रहा है। और ब्रॉडली क्या बोल रहे हैं कि एबिटा मार्जिन डबल तो हो गया, जो मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका था। और इसमें कुछ स्पेसिफिक है कि ये दिस क्वार्टर वी हैव एडेड 100 करोड़ इन द टॉप लाइन फ्रॉम 350 करोड़ टू 450 करोड़। ठीक है, ये तो मैं उनको देखना चाह रहा हूँ कि इनके इनके बिजनेस में और क्या है। एपीआई बिजनेस बाहर के ही बिजनेस है जो यूएसए मार्केट से बड़ा है, डोमेस्टिक मार्केट में उनका शेयर नहीं हुआ है ज़्यादा। बट हाँ, यूएस मार्केट हैज़ गॉन बाय 5%, जो 12.9 था इस पर्टिकुलर एक सेगमेंट का, ये साढ़े ऑलमोस्ट 18% हो गया है, तो इनके मार्केट शेयर। तो दूसरा एशियन मार्केट भी इनका 22 से 27% हुआ है, इंडियन मार्केट सिर्फ 2.5% बढ़ा है। तो ये इंडियन मार्केट से इनका डोमेस्टिक एक्सपोर्ट मार्केट अच्छा है। हाँ, इनका मीना रीजन यानी मिडल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका में रिडक्शन काफ़ी हुआ है। तो अगर ये इमेजिन करो, अगर ये मीना रीजन में भी अच्छा कर पाते इंडिया में, तो इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती। और नाउ ये कॉन्टिनेंट वाइड ग्रोथ देख रहे हैं, इसराइल, यूएसए, कोलंबिया, कोरिया, जॉर्डन वगैरह में काम कर रहे हैं, ओमान जहाँ से मैं अभी बिलोंग कर रहा हूँ। तो ग्रोथ इनको काफ़ी इनका इनका कहना है कि ये काफ़ी मैन पावर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं to cracking new market. So during the last one, we have added 55 new customers at global level. तो 55 कस्टमर के साथ तो मेरे को लगता है ये ठीक ही है, कंपनी इन्वेस्ट किया जा सकता है थोड़ा इनका मतलब मोरपेन का 65 गोइंग फॉर मोरपेन, जो इनका पर्टिकुलर प्रोडक्ट है लॉराटाइन, और एक ऊपर जो बताया था इसका 65% मार्क्स इंडिया से जाता है, लोराटाडाइन बोलते हैं इसको। तो $100 एक्सपोर्ट होता है, इसमें 65% मोरपेन का ही हाथ है। तो दोस्तों, मैं इतना डिटेल में तो नहीं जा रहा हूँ कौन कॉल, आप इसको कौन कॉल की वेबसाइट में देख सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये शेयर अच्छी है, आप हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा पॉज लेकर के, क्योंकि मार्केट अभी चूंकि इनकी रिजल्ट आई है, तो ये अभी 52-53 पे है, तो ये बस 48 से 50 हर 5% डिक्लाइन पे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। मेरा ये मानना है, मैंने तो पहले इन्वेस्ट किया था 24 में, 40 में बेच दिया, तो मैं इसमें एंट्री लेने की सोच रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल व्यू है। बाय द वे, आप अपना जो आप अपना जब आप इन्वेस्टमेंट का लेंगे तो आप खुद ही इसको डिसाइड करना। थैंक यू।